अस्सलाम वालेकुम। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और अपने पेशेंट्स की ट्रू स्टोरीज़ आपके सामने लेकर आती हूँ। आज की आप बीती को मैंने उन्वान दिया है नदामत। फजीला अपनी बेटी राहीला के साथ रहती थी। उसके शौहर का 5 साल पहले इंतकाल हो चुका था, इसलिए घर में सिर्फ फजीला और राहीला ही रहती थी। मोहल्ले वाले सब जानने वाले थे और साथ साथ ही रह रहे थे बहुत लंबे अरसे से। सभी उन दोनों माँ बेटी का बहुत ख्याल रखते थे। राहीला अब बड़ी हो चुकी थी और माँ को उसकी शादी की फ़िक्र रहने लगी थी। फजीला चाहती थी कि राहीला की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, यानी किसी अमीर घराने में। फजीला के घर के साथ वाले घर में जो लोग रहते थे, उनकी एक बेटी का रिश्ता हुआ था जो कि बहुत ही अमीर घराने में हुआ था। फजीला उस लड़की की माँ के पास गई और बोली, मुझे भी रिश्ता कराने वाली का नंबर दे दो। तो उस लड़की की माँ ने बताया कि मेरी बेटी को तो लड़के की माँ ने शादी में देखकर पसंद कर लिया था, इसलिए छानबीन कराकर रिश्ता पक्का किया और ब्याह के ले गए। फजीला को ये बात बिल्कुल पसंद ना आई। उसको यही लगा कि उस औरत ने सच नहीं बताया। फजीला पूरा दिन घूमती फिरती और जगह जगह जाकर दूसरों की चुगलियां करती रहती थी। एक पड़ोसी का कोई राज पता चल जाता तो पूरा दिन लगाकर घर घर जाके सबको बताती। सबकी बेटियों को जज करना फजीला को अपना फ़र्ज लगता था। फजीला को अपनी बेटी राहीला के अलावा दुनिया की हर लड़की बैड कैरेक्टर लगती थी। अब जिस औरत से वो रिश्ते वाली का पूछने गई थी, उस पर तो गुस्सा भी बहुत था, इसलिए उसकी बेटी के बारे में पूरे मोहल्ले में ये मशहूर कर दिया कि लड़की ने खुद अपनी मर्जी से लड़का फंसाया और फिर लव मैरिज की है। फजीला पूरा दिन घूमती थी तो उसको मोहल्ले में किसी की भी बहू बेटी किसी लड़के से बात करती हुई दिखाई देती तो बग़ैर तस्दीक के मोहल्ले में उसको बदनाम करने निकल जाती। ऐसे ही उससे बहुत से लोगों के दिल दुखाए थे। 1-2 घर भी तोड़वा चुकी थी, लेकिन बाज नहीं आती थी। झूठ सच मिलाकर वो तकरीबन सबको ही बदनाम कर चुकी थी और सबको यही कहती कि बेटी हो तो मेरी राहीला जैसी, वरना ना हो। कुछ दिनों बाद एक रात जब वो पानी पीने के लिए नींद से जागी तो देखा कि राहीला का बिस्तर खाली था और सरहाने एक कागज़ पड़ा था। पहले तो फजीला ने अपने 2 कमरों के घर को छान मारा, लेकिन राहीला नहीं मिली। फिर वापस आकर वो कागज़ उठाया और कांपते हुए हाथों से उसे खोलकर पढ़ने लगी, जिस पर ये दर्ज था कि अम्मी मुझे माफ़ कर दें, मैं मोहल्ले के ही एक लड़के के साथ यहाँ से जा रही हूँ। हम जल्द ही शादी कर लेंगे। नदीम यानी वही लड़का, उसके आगे पीछे कोई नहीं, इसलिए अम्मा तुम उसके रिश्ते पर कभी हाँ ना करती, क्योंकि उसको एक अमीर दामाद चाहिए था। इसीलिए हम दोनों भाग कर शादी कर रहे हैं। वो फजीला जो पूरा दिन मोहल्ले में एक एक के घर जाके सबकी बेटियों की किरदार कशी किया करती थी, उसकी अपनी बेटी कब से किसी से रिलेशनशिप में थी उसको पता ही नहीं चला। फजीला घर में रुकती और दूसरों की बेटियों की जान छोड़ती तो उस पर कुछ नज़र रख पाती। फजीला का अपना ही किया जो वो दूसरों के बारे में बोलती थी, उसके अपने सामने आया था। ये स्टोरी मैं आपके सामने रखती हूँ। काइंडली कमेंट्स में मुझे ज़रूर इसके बारे में अपने ख्याल से आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।